कि जय श्री राम को नारा मत समझो बंधु, जय श्री राम को नारा मत समझो बंधु, आस्था से राम नाम मन में बसाइए। जय श्री राम को नारा मत समझो बंधु, आस्था से राम नाम मन में बसाइए। प्रेम के प्रतीक राम, जन जन के मीत राम, राम की पवित्रता को आप समझाइए। कष्टों का किया न भान, सब ही का रखा मान, कष्टों का किया न भान, सब ही का रखा नाम। ऐसे श्री राम को, आज भूल गई मैं, बच्ची कितनी बार पढ़ चुके हैं। जिंदगी का सार ये सबको बताइए, हो प्रभु का ध्यान करे, कथा गुण गान करे, पर राम के चरित्र को अमल में भी लाइए। बहुत जरूरी गान करे, पर राम के चरित्र को अमल में भी लाइए। और हम लोग गर्वोन्नत हैं, गर्व है बहुत ज्यादा कि हम राम के देश में पैदा हुए हैं, लेकिन आज की स्थिति ये है कि राम के देश का क्या हाल हो रहा है। एक सिया की पवित्रता कितनी ज्यादा थी, और वर्तमान परिवेश देखिए कि आजकल की पीढ़ी को क्या होता जा रहा है। सोनम जैसे कांड जैसे उसकी श्रृंखला बनती जा रही है। पहले कहा जाता था कि बेटियों की शादी हो, आदरणीय ने बेटी के ऊपर गीत सुनाया विदाई का, तो माँ बाप को चिंता होती थी कि आगे इसका भविष्य क्या होगा, कोई अनहोनी ना हो। लेकिन इस समय स्थिति ये है कि हमारे बेटे भी सुरक्षित नहीं है। इसी बात पे मैंने कल ही लिखी है, इसलिए मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा। अभी केस हुआ है सिया और केतन का, उसी बात पे कहती हूँ। वो लोहागढ़ की खाई नहीं थी, साजिश की गहराई थी। वो लोहागढ़ की खाई नहीं थी, साजिश की गहराई थी। सिसकियों में डूबा वो आंगन, जहाँ बजनी शहनाई थी। सिसकियों में डूबा वो आंगन, जहाँ बजनी शहनाई थी। और बेवफाई भरी उस बेहयाई पर नारी लज्जा भी शर्माई थी। बेवफाई भरी उस बेहयाई पर नारी लज्जा भी शर्माई थी। और सिया अब वो सिया न रही, सिया अब वो सिया न रही, जो पतिसंग बन को आई थी। सिया अब वो सिया न रही, जो पतिसंग बन को आई थी। थोड़ा सा रस परिवर्तन कर दूं। पिछली बार मैं यहाँ कार्यक्रम में आई थी, समरस संस्थान का कार्यक्रम था। नलिनी जी ने मुझसे कुछ पूछा, मैंने सुना ही नहीं बनता है, क्या कह रही है। ऐसा मेरे साथ में अक्सर होता है। बेटे की शादी हुई, मैं पहली बार पार्लर में तैयार होने के लिए गई। ब्यूटिशियन ने कुछ कहा, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा मुझे सुनाई कम देता है, जरा जोर से बोलो। तो वो कहती है ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपके बेटे की शादी हो रही है, बहू घर में आ रही है, आपको कम सुनाई दे रहा है। और इसी तरह से मेरे धर्मपति, मैं धर्मपति ही कहती हूँ, अक्सर प्रचलन में धर्मपत्नी आता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान के संपन्न होने पर कोई लड़की धर्मपत्नी बनती है, तो उसी के संपन्न होने पर कोई लड़का धर्मपति क्यों नहीं बन सकता। और मेरे काव्य क्षेत्र में ये धर्मपति शब्द बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो मेरे धर्मपति कहते हैं तुमको सुनाई नहीं देता, कान खराब हो गए हैं। मैंने कहा है उन्होंने कहा अरे तुम्हारे कान खराब हो गए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, कान आपके सही रहना चाहिए, मेरे खराब हो मुझे कोई चिंता नहीं है। सही रहेगा सुनना तो आप, मुझे तो कहना है। तो बात धर्मपति की चली है, तो एक कविता धर्मपति पे ही रखती हूँ। नलिनी जी अच्छी तरह से परिचित हैं, स्वागत उनकी देह यष्टि से। और मैं जब दिल्ली में थी, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर DS नेगी, वो लगता है मुझे कि पिछले जन्म के कोई हास्य कवि थे, जो कि मैं भी जाती थी, कुछ इलाज कराना होता था और कभी मेरे धर्मपति दिल्ली पहुंचते थे, वो भी जाते थे।
अब जो डॉक्टर ने मुझसे कहा वही बात मैं कह रही हूँ, मेरा अपना लगाया हुआ कुछ नहीं है, बस उसको मैंने कविता में रच दिया है। तो सुनिएगा, आनंद लीजिए कि नेगी बोले सुनो देवी हीमोग्लोबिन कम है, नेगी बोले सुनो देवी हीमोग्लोबिन कम है, घर जाके थोड़ा खून सास का पी आइए। नेगी बोले सुनो देवी हीमोग्लोबिन कम है, घर जाके थोड़ा खून सास का पी आइए। मैंने कहा सास जी को ऊपर पहुंचा दिया, अब कोई दूसरा नाम बतलाइए। नेगी बोले फिर तो चारा नहीं है कोई, यहीं पर आप अब इलाज करवाइए। और धर्मपति में तो वैसे भी खून है नहीं, कृष्ण का ईमान पे रहम कुछ वैसे भी खून है नहीं, कृष्ण का ईमान पे रहम कुछ खाइए। और पति की बात हो गई तो मैं कुछ अपनी भी बात कर लेती हूँ, खुद को समर्पित कर लेती हूँ। आत्मनिर्भर भारत में जी रहे हैं हम लोग, कि जीवन की बाधाओं से कभी नहीं डरती हूँ, जीवन की बाधाओं से कभी नहीं डरती हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, हजार हाथ रखती हूँ। जीवन की बाधाओं से कभी नहीं डरती हूँ, मैं नारी हूँ, हजार हाथ रखती हूँ। और घर की समस्या हो या बाहर का संताप, दोनों ओर सामंजस्य बनाकर चलती हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, हजार हाथ रखती हूँ। और हमारी बहनें बेटियां जानती हैं कि नारी में जहाँ हजार हाथ रखने की क्षमता होती है, वहाँ एक विशेष गुण होता है, एक विशेषता जो पाई जाती है। उस गुण का मैं नाम नहीं लूंगी, एक क्षणिका के माध्यम से समझाऊंगी और आप उसको समझें कौन सा गुण होता है, आनंद लीजिएगा। कि धर्मपति झल्लाए, ये शायद मैंने 1987 में लिखी थी, और अभी जो नेगी वाली है वो मैंने 2012 में लिखी थी। नया तो अब लिखने का टाइम ही नहीं मिलता, नाती पोते सब घर में। धर्मपति झल्लाए कि आज रोटी कैसे जल गई, धर्मपति झल्लाए कि आज रोटी कैसे जल गई। मैंने कहा स्त्री स्वभाव है रोटी इसलिए मचल गई। मैंने कहा स्त्री स्वभाव है रोटी इसलिए मचल गई, और बनते ही मुझे देखा और बनते ही मुझे देखा और जल गई। उसी दौर की एक और रचना सुनाऊंगी, वो भी सच्चा किस्सा ही है। कल शाम घर में बजा फोन, कल शाम घर में बजा फोन, कॉलेज की छात्रा बोली कौन। कल शाम घर में बजा फोन, कॉलेज की छात्रा गौरी बोली कौन। पहचानिए उधर से किसी मनचले की आवाज आई, पहचानिए उधर से किसी मनचले की आवाज आई। गौरी कुछ झिझकी कुछ घबराई, बोली भाई साहब, बोले और गैस लगाइए अजी। जीजा जी, बोले और गैस लगाइए अजी। मैं तो गौरी बोली फिर तो कौन, गौरी बोली फिर तो कौन। आवाज आई, क्या जीजा और भैया के बाद आपकी डिक्शनरी हो जाती है मौन, क्या जीजा और भैया के बाद आपकी डिक्शनरी हो जाती है मौन। अरे ये तो कोई बात नहीं है, क्या आपके लिए और कोई रिश्ता खास नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है, क्या आपके लिए और कोई रिश्ता खास नहीं है। गौरी बोली है ना, चाचा है, मौसा है, मामा है, नाना है, और जो इन रिश्तों को ना माने उसके लिए पड़ोस का खाना है, जो इन रिश्तों को ना माने उसके लिए